जीवन में परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए? आज हम महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा से सीखेंगे कि कैसे जीवन की मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना कैसे करें। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को दुख और परेशानी से मुक्ति दिलाना था। उन्होंने जीवन में आने वाली परेशानियों से डरने की बजाय उनका सामना करने पर बल दिया। इस वीडियो में बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उनसे डरने की बजाय धैर्य और विवेक के साथ उनका सामना करना चाहिए। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के निकट ठहरे हुए थे। उस गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और नियमित रूप से उनके पास आते थे, उनसे जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछते थे और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। बुद्ध धैर्यपूर्वक सभी के प्रश्नों का उत्तर देते और उन्हें शांति और ध्यान का महत्व समझाते। एक दिन एक गांववासी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। मेरी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। जब एक समस्या हल होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन परेशानियों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ जंगल चलो। वहां कुछ विशेष दिखाना चाहता हूं। वह व्यक्ति बुद्ध के साथ चल पड़ा। जब वे दोनों जंगल में पहुंचे तो बुद्ध ने उसे एक स्थान पर रुकने के लिए कहा। वहां एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था, जिसके नीचे बुद्ध बैठ गए और उस व्यक्ति को भी पास में बैठने का संकेत दिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इस पेड़ को देख रहे हो, है ना? क्या तुमने ध्यान दिया कि इस पर कितने पत्ते और शाखाएं हैं? वह व्यक्ति बोला, जी हां भगवान, मैंने देखा। यह पेड़ बहुत बड़ा और घना है। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम यह बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि इस पेड़ को आंधी या तूफान में हिलते हुए? वह व्यक्ति सोचने लगा और फिर बोला, जी भगवान, कई बार जब तेज हवा चलती है तो पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं और कभी कभी तो पत्ते भी टूटकर गिर जाते हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, अब तुम मुझे यह बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि आंधी या तूफान के बाद भी यह पेड़ फिर से खड़ा हो जाता है और इसकी शाखाएं और पत्ते फिर से नए हो जाते हैं? वह व्यक्ति बोला, जी भगवान, यह पेड़ हर बार आंधी तूफान के बाद फिर से हरा भरा हो जाता है। इसके पत्ते फिर से उग आते हैं और यह पहले जैसा ही मजबूत खड़ा रहता है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन भी इस पेड़ की तरह है। परेशानियां और मुश्किलें आंधी और तूफान की तरह आती हैं। ये हमें हिला सकती है, लेकिन हमें गिरा नहीं सकती अगर हम अंदर से मजबूत हैं। जिस तरह यह पेड़ हर तूफान के बाद फिर से खड़ा हो जाता है, उसी तरह हमें भी हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़ा होना चाहिए। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। अगर तुम जीवन में परेशानियों से भागने की कोशिश करोगे तो तुम कभी भी शांति और सुख नहीं पा सकोगे। परेशानियों का सामना करना ही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति इनसे डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्ध ने आगे बताया, यह समझना जरूरी है कि जीवन में समस्याएं अनिवार्य हैं। हर व्यक्ति को कभी न कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उनसे कैसे निपटते हो। अगर तुम हर समस्या से डरते रहोगे तो तुम कभी उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान और धैर्य से तुम हर समस्या का समाधान खोज सकते हो। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है और धैर्य से तुम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उनसे डरने की बजाय हमें उनका सामना धैर्य, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने जीवन में आने वाली हर परेशानी को एक अवसर के रूप में देखने का संदेश दिया, जिससे हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। इस कथा का सार यही है कि समस्याओं से भागना या उन्हें नजरअंदाज करना कभी भी समाधान नहीं होता। जब हम परेशानियों से नहीं डरते और उनका सामना करते हैं, तभी हम उन्हें पार कर पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न